हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेडलाइन न्यूज। आज जो है कि 14 मार्च 2023 है। इसमें देख लेते हैं हेडलाइन न्यूज में कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं कुछ स्टार्ट करूं और इसमें ये बता दूं कि देखिए आने जो भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें ये पॉइंट ऑफ व्यू हमारा होता है और ये कॉन्सेप्ट चलता है कि हम जो सिलेबस कवर कर रहे हैं अपना उसमें जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, प्लस उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जिस नेचर से पूछे गए हैं उसको लिंक्स करके करना। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को नहीं डिस्कस कर पाते हैं हम लोग, बट आने वाले कुछ समय में हम डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन पेपर एमसीक्यूज बना करके उसका करंट अफेयर्स के हिसाब से। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे अगर मान लीजिए कोई छोटा मोटा एग्जाम है तो उसमें पूछ सकता है कि इंडिया के बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर किसने जीता। इधर क्लियर। तो मतलब अगर इसमें कोई इतना बड़ा मतलब रॉकेट मिसाइल का नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं वो थोड़े से डायनेमिक, कंसेप्चुअल, कॉन्टेम्प्रेरी कंटेक्स्ट को लेकर के स्टैटिक्स करंट अफेयर्स में पूछते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से, जैसे इस समय आज के भी न्यूज पेपर में है और पिछले 4-5 दिन से न्यूज में चल रहा, आने वाले समय में ये बड़ा एक इशू है भी। इस समय बड़ा इशू बन के हमारे पास आर्टिकल्स आ भी सकते हैं, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। जैसे लिए कुछ जब ये बीजेपी गवर्नमेंट या एनडीए गवर्नमेंट आई 2014 में, उसके बाद जो है कि उस समय 377 आईपीसी एक्ट को डिक्रिमिनलाइज कर दिया। मतलब 377 जो आईपीसी का होता है तो उसमें ये कहा जाता है कि अगर आप सेम सेक्स मैरिज के साथ होते हो या फिर होमो सेक्स वाली बात होती है, मतलब सेम मेल मेल फीमेल फीमेल, तो मतलब बाई जो गे होते हैं, लेस्बियन होते हैं, उनको लेकर के अगर होती हैं रिलेशन में उसको इलीगल हुआ करता है। लेकिन बाद में शायद 17-18 2017-18 में जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया। अब ये बात चल रही है कि जो ये डिक्रिमिनलाइज हो गया है, क्या इसको एक लीगल स्टेटस प्रोवाइड किया जाए कि वो मैरिज मतलब शादी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसको लेकर के मतलब छोटे छोटे मतलब आर्टिकल्स आ रहे हैं, बड़े एडिटोरियल जो 360 डिग्री को कवर करते हैं वैसे तो नहीं अभी आ रहे हैं, बट हम इतना ज़रूर अपने माइंड में रख करके डिस्कस करते हैं कि ये छोटी सी न्यूज़ आगे आकर के जो कि एक बड़ी बनेगी तो हम उसको होलिस्टिक डिस्कस कर पाएंगे। अगर एग्जांपल के थ्रू लूँ तो इसमें जो बात आ रही है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसको लेकर के, फिर जो और नेचुरल चीज़ें हैं उसको लेकर के है कि उसको कैसे जो कि अलग किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर मान लीजिए मेल मेल, अगर गे लोग जो आदमी आदमी मेल मेल से अगर वो शादी करते हैं तो उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कैसे आप कंटिन्यू करोगे। वही केस वुमेन लेस्बियन में भी होता है। लेकिन कुछ लोगों का आर्गूमेंट है जो फंडामेंटल राइट को लेकर के अलापते हैं, जैसे कि हमारा जो 6 फंडामेंटल राइट है उसमें से राइट टू फ्रीडम एक्सप्रेशन का है, आर्टिकल 19 से लेकर के 22 के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो 4 आर्टिकल में 2 आर्टिकल, आर्टिकल 19 19 और आर्टिकल 21 21 को लेकर के काफ़ी इस तरह के इशू पे ना बहुत से डिस्कशन डिबेट होते हैं। 2017 में भी राइट टू प्राइवेसी को लेकर के आधार कार्ड का जो आधार बिल आई हुई थी तो उसको लेकर के उसमें एक पुट्टा स्वामी जजमेंट आया हुआ था, तो उसमें ये कहा कि राइट टू प्राइवेसी आपका जो कि फंडामेंटल राइट है। यहाँ पे समझने वाली बात है और मतलब अब इसमें क्लासीफाई या फिर सेपरेट तरीके से हमें समझने की ज़रूरत है कि जो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 है कैसे रिलेट हैं और कैसे एक दूसरे से अलग हैं। एक कैसे हैं, सेम कैसे हैं, क्योंकि राइट टू फ्रीडम का जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो दोनों में आता है। अब अलग कैसे हैं, राइट टू एक्सप्रेशन, आप लिखते हो, कोई बोलते हो, वीडियो में बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हमारा जो कि आर्टिकल 19 में आता है। लेकिन मुझे क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या किससे शादी करनी है, ये सारी चीज़ें जो है कि हमारा आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। यूपीसी ने सवाल भी पूछा, इफ़ यू वांट टू मैरी समवन, तो आप किसी से शादी करना चाहते हो तो वो आपके कौन से फंडामेंटल राइट के आर्टिकल में मेंशन किया गया है, तो इसको लेकर के यूपीसी ने क्वेश्चन पूछा है तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद एक आर्टिकल उसी में मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी जो सेम सेक्स मैरिज को लेकर के चल रहा है, थोड़ा सा गला मेरा खराब है इस समय। तो इसमें क्या है कि जैसे अभी तो मैंने फंडामेंटल राइट का किया, तो अभी इसी के कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है
कि ये जो केस है ये जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास भेज दिया है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास मतलब कि ऐसा एक बेंच जो कम से कम 5 जजेज उसमें रहें। तो यहाँ पे ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है और क्या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है। तो जो अब आप अदर देन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अगर कोई बेंच बनाते हो या सुप्रीम कोर्ट में जजों का ग्रुप बनाते हो तो उसके लिए 3 या 3 से कम जजों का हो सकता है। बट अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के कुछ चीज़ें आप बनाना चाहते हो, उसमें देखना चाहते हो, तो कम से कम 5 जजों की बेंच होनी चाहिए। ये आर्टिकल 143 ठीक है के अंतर्गत आता है, 145 दोनों में आता है, इसमें प्रोविजन है। तो इसलिए देखिए अब यहाँ पे हम कितने आर्टिकल डिस्कस किए, इतने 21 किए आर्टिकल, 19 किए, 143 किए, 145 किए, 132 जो होता है उसमें मतलब जैसे ये भी होता है प्रेसिडेंट जो होता है जुडिशरी से, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, वो सुप्रीम कोर्ट से लीगल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे जो है कि अपना ओपिनियन ले सकता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर पे अगर कोई डिस्कशन या सजेशन लेना चाहता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ना बाउंड है, मतलब वो उसको देना ही देना होता है फ्रेंड्स। लेकिन अगर ये क्या बोलते हैं कि अदर देन कॉन्स्टिट्यूशन की है तो उतना बाइंडिंग नहीं है सुप्रीम कोर्ट पे कि वो दे ही दे। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस किया, कैसे सजेशन ली थी सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट और कैसे नहीं लेते हैं। काफ़ी मतलब ये डायनामिक आर्टिकल है, इसमें अगर डिस्कस किया जाए तो आधा घंटा 1 घंटा भी के लेक्चर कम पड़ जाएगा, बट यहाँ पे जो ब्रीफ में हो सकता था मैंने उसको समझाया। इसके बाद एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, वो आर्टिकल 371 को लेकर के है। मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ, मैं बैकग्राउंड आपको बताता हूँ कि हमारे संविधान में हमेशा हमारे दिमाग में आता है कि जम्मू कश्मीर 2019 से पहले 5 अगस्त 2019 से पहले ये आता था कि बस जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा है जो कि उसको सेपरेट स्टेट या फिर अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो दोस्तों मैं बता दूं केवल जम्मू कश्मीर ही नहीं, ठीक है, उसके साथ साथ और भी स्टेट की एरिया थी उनको स्पेशल स्टेटस या फिर स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। वो आर्टिकल 171 से लेकर के जेडोड तक का है। उसमें जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट आ जाता है, मतलब एक स्टेट में कुछ एरिया को भी लेकर के है। उसमें गुजरात का भी, मतलब जो ट्राइबल शेड्यूल ट्राइबल्स एरिया होते हैं, फॉरेस्ट एरिया होता है, उनको एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। और जैसे अदर कंट्री का अदर कंट्री का पार्ट ट्रीट किया जाता है। तो अभी मणिपुर का ही है शायद, हाँ मणिपुर का ही है, जो कि एक केस आया वहाँ पे, वहाँ की जो गवर्नमेंट है नोटिस इशू किया है कुछ ट्राइबल से, कुकी जो होते हैं मणिपुर के, कि आप वहाँ से इवैक्यूएट करिए। पहले जो कि एक साइन हुआ था कि नहीं होंगे, लेकिन गवर्नमेंट अब वहाँ से निकल गई और वे करेगी करा। जो इनका आर्गूमेंट है मैं ये समझाने की कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ। आर्गूमेंट ये है कि जो गवर्नमेंट का कह रही है कि ये वो लोग हैं जो इलीगल तरीके से इस एरिया को, जो हमारे कानून के अंतर्गत प्रोटेक्टेड है, इस सॉरी उसको जो है कि ये इलीगल तरीके से एक्वायर किए और वहाँ पे ये खेती कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं अफीम कोकिन की, ठीक है। ये मतलब लॉजिक सही है, बट कितना सही है ये एलिगेशन, ये तो ग्राउंड लेवल पे जो होंगे वही बता सकते हैं। वी डोंट हैव एनी आइडिया, हमारे पास कोई आइडिया है नहीं कि हम इनको बता दें। लेकिन जो कुकी ग्रुप है, वहाँ के ट्राइबल्स लोग हैं, उनका क्या आर्गूमेंट है? उनका आर्गूमेंट है ये एरिया फॉरेस्ट राइट एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत प्रोटेक्ट किया गया है और ये ट्राइबल्स लोगों के लिए स्पेशल दिया गया है कि ये रिसोर्स को यूज कर सके, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है। उसके बाद एक काफ़ी और इम्पोर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है आईआर से लेकर के, उसमें ये है कि ये ग्रुप है जिसको कहते हैं वैगनर ग्रुप कहते हैं। वे ये ऐसे तरह के ग्रुप्स हैं कि जो रसिया सपोर्टेड कथा कथित है, मतलब अभी कोई एविडेंस नहीं है कि क्या रियल में है क्या नहीं है। तथा कथित ये कहना है वेस्टर्न कंट्री स्पेशली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कि ये ग्रुप रसिया सपोर्टेड है और ये यूक्रेन और अफ्रीकन के कॉन्टिनेंट में जो है कि ह्यूमन
वायलेशन करती है, उनका रेप, उनका मर्डर, टॉर्चर वगैरह सारी चीज़ें कर रही, इस पे एक कानून बना करके इसको इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप का स्टेटस देना चाहिए। उसके बाद एक और आर्टिकल है, जैसे उसमें ये प्रोविज़न है कि अगर मान लीजिए कोई मोर देन 100 ईयर पुरानी कोई हमारी विरासत या धातु हो, उसको कहीं और कर दिया गया हो या फिर उसको बेच दिया गया, उससे खरीद लिया गया हो, तो उसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, सारी चीज़ें हैं। तो ये बेसिक चीज़ें थी, हमने जो कि ओरली है हेडलाइन में डिस्कस किया। ब्रीफ में जो कि हम थोड़ा सा और चलेंगे, अंदर डिस्कस करेंगे उनको कि हम कैसे इसको और छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं उनको अपडेट करते रह सकते हैं, राइट। सो हम पीडीएफ अपना ओपन करते हैं फ्रेंड्स, और दिस इज माय पीडीएफ। ओके। अभी क्या हुआ है, मैं अब शुरू से फिर अब आर्टिकल्स का डिस्कस कर रहा हूँ। अभी देखिए, राहुल डिस्क्रेडिटेड इंडिया वांट अपोलाइज, राजनाथ डिफेंस मिनिस्टर, गोयल लेड गवर्नमेंट चार्जेस। अभी क्या हुआ है कि जब अभी बजट सेशन चला, बजट सेशन का जो कि दूसरा सत्र बुलाया गया है, इसमें ये चीज़ें कही गई हैं फ्रेंड्स कि राहुल गांधी देखिए भारत जोड़ो जब यात्रा ख़त्म की उसके बाद विदेश में गए, अपने कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे अपने लेक्चर दिया, तो उनका जो कुछ कमेंट्स था मतलब लेकर के डेमोक्रेसी के अबाउट, तो जो भी था पॉलिटिकल टूल है, तो उस पर गवर्नमेंट अब प्रोटेस्ट कर रही कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपके दिमाग में ये मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसमें ये है कि क्या अगर मान लीजिए राहुल गांधी एक तरफ है, ठीक है, गांधी और दूसरी तरफ मोदी के सपोर्टर्स, अगर अगर कोई व्यक्ति जा करके किसी और कंट्री में किसी और अपनी कंट्री के बारे में बात करे, तो क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बड़ी बात है। दोनों ग्रुप करते हैं, और अब क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं, वो कंट्रोवर्शियल है। तो आप इतना बताइएगा, क्या डेमोक्रेसी में ये है कि आप जो है कि कहीं भी जा करके अपने कंट्री के बारे में कुछ बात कर सकते हैं, ये चीज़ें। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, इंडिया ट्रेजरी सेटिंग यूएस म्यूजियम लिंक्ड स्मगलर इन तमिलनाडु जेल। अभी क्या हुआ है कि अभी एक म्यूजियम में यूनाइटेड स्टेट में के ये सब टॉय वगैरह देख रहे हो हम, धातु की बनी हुई हैं, उसमें ये बात आई है कि एक व्यक्ति हैं जो क्या बोलते हैं, उनका नाम यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, उनका ये कहना है कि ये जो सारी चीज़ें की गई हैं ये उनके ही लिंक्स है, वो जो है कि चुरा करके विदेशों में बेचे हैं। फिर इसके बाद देखिए, रिटेल इन्फ्लेशन को लेकर के हमें पता है कि जो आरबीआई होती है, देश की सेंट्रल बैंक होती है, इसके पास इन्फ्लेशन कंट्रोल करना और इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के काफ़ी होता है चिंता। तो इसके लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में अमेंडमेंट ऑफ द फाइनेंस एक्ट को करके अंडर अंडर आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत आज एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के बेस पे ये बनाया गया है। इसके 6 मेंबर होते हैं फ्रेंड्स, और 6 में 3 जो है कि आरबीआई के खुद होते हैं, और 3 जो होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट होते हैं। इसमें एमपी एमएलए लेजिस्लेचर नहीं होते हैं। इसका जो मेन टारगेट है ये है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है कि 4+-2 मतलब मैक्सिमम 6% और मिनिमम 2% से नहीं होना चाहिए। बट पिछले क्वार्टर से देखा जा रहा है कि ये बढ़ रहा है, तो आने वाले समय में देखेंगे कि क्या होगा इसका। देखिए, अभी ऑस्कर का चला है, मतलब सेमिनार जो भी फिल्म सेक्टर में किया जाता है, उसमें जो सॉन्ग नातू नातू ओरिजिनल सॉन्ग के बेस पे इसको जो कि नोबेल और सॉरी ऑस्कर मिला। फिर एक डॉक्यूमेंट्री है जो कि एलिफेंट विपर्स, जो कि उसको जो है कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री सॉरी को मिला है। ये 24 कैटेगरी में मिलता है, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, इस चीज़ को लेकर के, राइट। सो ये एक सेकंड, थोड़ा सा मेरा गला खराब हो रहा है। इनमें 24 कैटेगरी में मिलता है, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट सॉन्ग, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, बेस्ट डायरेक्टर, प्रोड्यूसर वगैरह को करके मिलता है। तो हमारे लिए बस इतना इम्पोर्टेंट है, वो डॉक्यूमेंट्री और ये बेस्ट सॉन्ग का जो मिला है उसको लेकर के है। एंड अगर हम नेक्स्ट अपने आर्टिकल पे चलते हैं, तो इसमें देखिए अभी क्या हुआ है कि प्लीज सीक द डी सेलिंग प्रॉपर्टी। फिर से इसमें है, पंडित इमाम कांट टर्न प्लेस ऑफ वर्शिप इन प्राइवेट इंटाइटल। विश्व हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो
मतलब वो होते हैं ना जो रिलीजियस प्लेस होते हैं, क्या होता है कि लोगों को मौका मिलता है तो रिलीजियस के ढाल बना करके कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी होती तो उसको अपने कैप्चर में कर लेते हैं, उसका यूज करते हैं, कुछ समय के बाद उसको सेल भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस पर लेकर के ये कमेंट्स आया हुआ है हाई कोर्ट का। फिर आप आगे देखेंगे कि क्या निकल करके इसका कॉन्सिक्वेंसेस आता है। अभी देखिए रेड क्रॉस एक एनजीओ है इंटरनेशनल। अभी क्या वहाँ पे जो मिनिस्ट्री ने कई जगह इस पे छापा मारा है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि रेड क्रॉस का है, एनजीओ टाइप का है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है सेंटर्स द विड्रावल एंड नोटिस टू पेइंग ओ आर पी एरिया फॉर इंस्टॉल। ओ आर ओ पी क्या है, ये हमारा वन रैंक, देखिए ओ आर ओ पी ये है वन रैंक वन वन पेंशन। वन पेंशन मतलब ये है कि अगर मान लीजिए एक 2000 में रिटायर होता है आर्मी के, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल के पोस्ट से, दूसरा होता है कि 2010 में रिटायर होता है लेफ्टिनेंट जनरल। तो इनको क्या है, और इस बीच में आपका पे कमीशन जो लग जाता है, मतलब अब इस 2000 के समय में 6 थी और 2010 में हो सकता है 7 पे कमीशन लगे, तो बैंड उनके सैलरी में तो अंतर होगा ना। तो क्या इनको सेम पेंशन मिले, पेंशन का स्कीम क्या है कि अगर जो आप लास्ट मंथ में जो आप सैलरी लिए हो, मान लो 1 लाख रुपए लिए हो, ठीक है, तो उसका 50% जो कि आपको मिलेगा, मतलब 50,000 मिलेगा। अगर ये 2000 में रिटायर हुए 6 पे कमीशन में 50,000 मिल रहा था इनका और इनका, तो इसको लेकर के वन रैंक वन पेंशन के बेस पे ये किया जाता है। आई होप कि आप उसको समझ गए होंगे। अभी देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है। छत्तीसगढ़ में देखिए कांग्रेस गवर्नमेंट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट है, उसके बीच में ही थोड़ा सा रिफ्ट की बात कही जा रही है, जो कि उसी के पार्टी के लीडर्स कुछ एलिगेशन कर रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है, इसका जो फंड्स है उसको लेकर के इरेगुलरिटी हुई है, उसको जो कि किया जाए उसका जांच। फिर इसके बाद देखिए हमने जो सेम सेक्स मैरिज को लेकर के डिस्कस किया 5 जजेस बेंच को लेकर के, हमने ओवरली उसको डिस्कस कर चुके हैं, तो हम उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फ्रेंड्स, इधर क्लियर। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और है, मिनिस्ट्री कुड नॉट यूज सरेंडर। अभी क्या है देखिए होता क्या है कि ना, हर फाइनेंस ईयर में जो बजट सेशन होता है, जो मिनिस्ट्रीज होती है ना उनको फंड्स दिया जाता है, वो यूज करते हैं। सपोज करिए उनको 100 रुपये दिया गया और वो 50 रुपये ही यूज किए, तो क्या होगा, जो 50 रुपये बचा हुआ है ना वो उसको जो कि फिर रिटर्न कर देंगी, ठीक है। तो अभी वही आया कि मिनिस्ट्री को लेकर के एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर ने इसने नहीं कर पाया, तो फिर उसने रिटर्न किया है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जो रिटर्न्स होते हैं तो वो क्या कैसे, तो फ्रेश में ऐड होते हैं कि नहीं, हाँ उसको फ्रेश में ऐड करेंगे। और ये चीज़ ये भी क्वेश्चन बंद हो जाता है कि अगर वो एक्सपेंड नहीं कर पाए क्या रिटर्न करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। तो ये समझिए कि अगर रिटर्न, जैसे मान लिया आप ही हैं घर पे, आपके फादर ने 100 रुपये दिए कुछ मार्केट से लाने के लिए, आप 50 रुपये ही लाते तो 50 रुपये तो रिटर्न करोगे ना आप। तो वही कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट में भी चलता है। देखिए काफ़ी ये इंपॉर्टेंट जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें देखिए कई चीज़ें ये यूज करते हैं, इसको मैपिंग के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। आई विल डिस्कस द थ्रू द मैप के थ्रू इसको डिस्कस करूँगा फ्रेंड्स, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर करते हैं। ईरान में देखिए हुआ क्या है कि जो वहाँ के लीडर्स हैं उन्होंने कुछ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर को पार्डोन दे दिया। पार्डोन मतलब माफ़ी नामा दे दिए हैं उनको, अब जो कि कानून व्यवस्था से अलग करे। देखिए बेस्ट एक्टर का ये अवार्ड है, ये आप किसी भी मैगजीन में आप अपना ले सकते हैं, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, तो इस वजह से नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। एंटीज अब्रॉड इन व्हाट इंडिया इंटरनेशनल लॉ से। देखिए होता क्या है कि अगर आप कोई क्रॉप्ट देख रहे हो ना, आप इस तरह से होता है क्या कि अगर आइडेंटिफाई किया जाता है उसको रिटर्न किया जाता है एंटिक्वेट। ये एक्ट 1976 में किया गया। ये यूनेस्को होती है, वो उसके अपने हिसाब से जो कि चीज़ें वो करती है डिटरमाइन, ठीक है, आप उसको जो कि रिटर्न करते हो। और एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट मैं बता दूँ, जो ये होते हैं ना आप जो धातु के बने होते हैं, ये क्या है कि ये तीनों लिस्ट में होते हैं। जो हमारे 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें तीनों में है, यूनियन लिस्ट उसमें भी है, स्टेट लिस्ट उसमें भी है, और कंकरेंट लिस्ट दोनों में है। जो यूनियन लिस्ट है उसमें 67 है, और स्टेट लिस्ट है जो उसमें 12 है, और कंकरेंट लिस्ट है उसमें जो कि 40 आइटम ऐसे हैं जिनको आप एंटीक्वेट बोल सकते हैं। मणिपुर में लेकर के अनरेस्ट हुआ है जो हमने उसको डिस्कस किए हैं।
इसके बाद वाइनगर ग्रुप ए है, ये इस तरह का है कि बात किया जा रहा है कि ये एक्टिव हैं 2014 से लेकर के, जब क्रीमिया के अनेक्स कर लिया गया रसिया के द्वारा, तब से ऐसा कहा जाता है कि इनको एक मतलब आप फॉरेन टेररिस्ट ग्रुप का स्टेटस दे दीजिए, इसके इनसे फंडिंग वगैरह रुकेगी। अभी क्या है कि इनका जो भी चीज़ें हैं अभी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में चल रहा है, बस इतना मान लीजिए कि ये रसिया प्रो मतलब एक ग्रुप है जो कि काम कर रहा है उनके खिलाफ, अंदर रसिया के खिलाफ कर रहे हैं। फिर उसके बाद इक्विटी को देखकर देखिए, जब सिलिकॉन वैली बैंक जब कोलैप्स हुई ना पिछले वीक में, तो अभी क्या ये आ रही है कि अब इक्विटी जो इंडियन मार्केट में है क्राइसिस में है। ठीक है, लोग कंसर्न है कि हो सकता है आने वाले समय में फिर कोई बैंक क्रैश हो, तो उस चीज़ को ये है। इन्होंने कहा कि जो आरबीआई है, जो आरबीआई को अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसमें जो इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए इंटरेस्ट रेट हाई कर रहे हैं, उसको देखिए कम करना चाहिए और उसको इंटरनेशनल मार्केट से कम्पिटिट नहीं करना चाहिए। ये गलत है। गलत इसलिए है कि जब हम इंटरेस्ट रेट क्यों ना करें, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन या फिर बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम इंटरनेशनल मार्केट से भी लिंक्स है, तो वो करेंगे ही नहीं करेंगे। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो है वो सिलिकॉन वैली से अफेक्टेड स्टार्टअप्स को लेकर के आज हो सकता है कि जो कि मीटिंग कर रही है, उसमें देखिए कि इनके क्या कंसर्न्स है, क्या नहीं है। फिर उसके बाद 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड ड्रॉप्ड 7.35% इन इंडिया। अब रीजन क्या है मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखिए, होता क्या है कि इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन हाई होता है एंड तो गवर्नमेंट इसको क्या करती है कि मार्केट से लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करने के लिए अपने इंटरेस्ट रेट को हाई कर देती है, तो मार्केट से निकल जाती है, तो उनको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। तो अगर मान लीजिए आज से 10 साल 20 साल पहले आप कोई बॉन्ड इशू किए हैं, तो उसमें 10% के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन 2023 में जो है कि बॉन्ड का परसेंटेज ये मतलब जो इंटरेस्ट रेट है 20% हो गया, तो 10% का तो लॉस होगा ना उसको। ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें हमने डिस्कस किया कि हम क्या क्या इसमें डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई क्वेरी, अगर कोई डाउट्स हो तो आप नो डाउट कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, उसको आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।